समझिए कि सख्ती के साथ काम होना चाहिए। अनायास जो है हटाने का जो कार्यक्रम है ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। उसका अगर आप उसका डिमार्केशन कर देते। अभी क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है कि 3 मीटर बढ़ेगा, कोई बोल रहा है 6 मीटर बढ़ेगा। जैसे नया चौक का जो आपका जो फ्लाईओवर है वहाँ का जो टर्निंग पॉइंट है वो गलत है। अभी 11,000 का सामान लाए, अभी कोई उपाय नहीं है कि लोग कहाँ बेचेगा। खेती न बाड़ी दूसरा आमदनी है ये न, सब्जी बेचते हैं, बाल बच्चा के पालते हैं। कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था हम सरकार से मांगते, जैसे विचार देती न सब व्यवस्था देती, कहीं हम सब रोजी रोटी लगा के खाएं। यही जन लोग सब बेचैत रहलै, अब देखियो व्यवस्था लोग दै छै, सब्जी के कारोबार करे। हाँ, सब्जी के कारोबार सब तो करबे करे छै। ये पहल जो की जा रही है बहुत ही अच्छा है पहल। इससे क्या है कि यहाँ आए दिन जाम लगते रहते हैं, जाम से लोगों को निजात मिलेगी। बहुत ही सराहनीय है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हर दिन मिले कि आम जनता को आने जाने में सहूलियत हो। व्यवसायियों को, फुटपाथ वाला को तो थोड़ा व्यवसाय हो को परेशानी हो गए, इसके लिए नगर परिषद कुछ अपना पहल करे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नगर परिषद कांटी के शहरी इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे से हटाई गई दुकानें, पक्का निर्माण को किया गया ध्वस्त। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार से शुरू हो गया है। नगर प्रशासक कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में कांटी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। यह अभियान अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। विदित हो कि पिछले 1 सप्ताह से माइकिंग के जरिए अनाउंसमेंट करके दुकानदारों से अतिक्रमण को खाली करने की अपील की जा रही थी। अधिकतर दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण खाली कर दिया है। सोमवार को नगर प्रशासक के द्वारा कांटी ब्लॉक से लेकर हॉस्पिटल रोड, नया चौक, कांटी ओवरब्रिज के नीचे और फिर पुराना चौक के तरफ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कांटी ओवरब्रिज से लेकर पुराना चौक, चौराहा और गोला मंडी, जहां व्यवसायियों का गढ़ है, जो काफ़ी व्यस्तम इलाका माना जाता है, शिवहर आवागमन के लिए इस सड़क से बड़े वाहन और ट्रकों का परिचालन होने से अक्सर यहां जाम की स्थिति बनी रहती थी। निश्चित रूप से अतिक्रमण हटने से जाम के झाम से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है। सड़क की चौड़ाई अतिक्रमण खाली होने के बाद अब बढ़ गई है। सड़क की चौड़ाई पहले से ही थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई दिख नहीं रही थी। लेकिन सड़क से अतिक्रमण हटने के साथ ही अब सड़क की चौड़ाई दिखने लगी है। इससे आवागमन में राहगीरों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, स्थानीय लोगों को भी काफ़ी इससे राहत मिलेगी। हालांकि अतिक्रमण खाली कराने के कारण अब फुटपाथी दुकानदारों पर एक संकट मंडराने लगा है। उनकी रोजी रोटी पर आफत बनाई है। चूँकि आपको बता दें कि फुटपाथी दुकानदार सड़क के किनारे सब्जी की दुकान लगाते थे या फिर ठेला पर चाट, चाउमीन इत्यादि छोटे छोटे दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन अतिक्रमण खाली कराने के क्रम में उन फुटपाथी दुकानदारों को भी हटा दिया गया है, जिसके कारण फुटपाथी दुकानदार के रोजी रोटी पर संकट आ गया है। हालांकि इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि फुटपाथी दुकानदारों के लिए नगर परिषद क्षेत्र में वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन यह कब तक होगा, यह एक सवाल है। दूसरी तरफ स्थानीय व्यवसायी और स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासक के द्वारा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने की इस अभियान का स्वागत किया, इस अभियान की सराहना की और कहा कि निश्चित रूप से अतिक्रमण खाली होने के बाद जाम की जो समस्या बनी रहती थी उससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस पर सख्ती से नगर प्रशासक को काम करना चाहिए ताकि दोबारा अतिक्रमण करने की कोई कोशिश भी न करे। लेकिन सवाल यह भी है कि सड़क पर जो बिजली के खंभे लगे हैं उसका क्या व्यवस्था होगा। क्या बिजली के खंभे को सड़क के बीचों बीच से हटाना नहीं चाहिए? बहुत के परेशानी, रोज 1000 रुपया का परेशानी है। 1000 रुपया के लोग क्षति करा है। आज लिया थे आप लोग बेचने के लिए? हाँ, अभी 11,000 का सामान लाए, अभी कोई उपाय नहीं है कि लोग कहाँ बेचेगा। से यही पर जीवन के पालन पोषण यही ला जीवन यही से चल रहा है। खेती न बाड़ी दूसरा आमदनी है ये न, सब्जी बेचते हैं, बाल बच्चा के पालते हैं। अधिकारी सब आए थे आप लोग? सबको अपना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम लोग का व्यवस्था दे, तो सब्जी दुकान बंद रहेगा। सब्जी दुकान बंद रहेगा तो अपने लोग को थांगी देगा।
यहीं पे लगा के आप लोग बेचते हैं? हाँ हाँ नाला के भीतरे तो परेशानी बढ़ गया परेशानी बढ़ गए। व्यवस्था होए के चाहिए। हाँ व्यवस्था हो के चाहिए ना, तब ना हमरा सबके रोटी भात मिलता है। कितना साल से यहाँ पे बेचते थे आप? 40 साल से 40 साल से यहीं पर। यही तरह। कहाँ से अबैल अपने सब? हाँ हियाँ के आती बगले में घर है। कौन सा वार्ड? कौन सा वार्ड? 16 वार्ड ना है, 16 वार्ड है। अच्छा की नाम भेलक अपने के? परमिला देवी। हम तो गरीब आदमी, हमरा सबके कोई व्यवस्था ना खेत है ना बाड़ी है ना बीघा है। हमरा बाल बच्चा के मार मुस माथे पे कमाना है, खाना है, कोई व्यवस्था ना है। व्यवस्था हम सरकार से मांगते, जैसे गुजार देती सब व्यवस्था देती, कहीं हम सब रोजी रोटी लगा के खाएं। ये व्यवस्था परिवार यही से चलैया। हाँ हमरा सबके यही से चलैया। और दोसर कोई साधन ना न खेत है ना बाड़ी है न गर्जियन है हमारा पास में। रार मुस माथा थी, हम तो यही तो 5 गो बच्चा के पाले। कितना साल से सब्जी बेचते थे? 40 साल से। 40 साल। हाँ एकाएक हटा देवल गेलक अपने सबके? हाँ सूचना उतना पहले देले रहलक? दे ले रहा। अच्छा 4-5 दिन से दे ले। अच्छा कहाँ पे अब लगाइएगा? यही लगा इतना लिए यहाँ पे लगाते थे? हाँ। यहाँ से तो हटा दिलक है। व्यवस्था दी सब्जी दुकान बंद करा। हाँ सब हरा सब्जी फिर लाए थे बेचने के लिए? हाँ हरा सब्जी आयल है सबका सब्जी है ना। सुशीला देवी, घर काटी कस्बा। यही जगह लोग सब बेचैत रहलै। अब देखियो व्यवस्था लोग दै छै। सब्जी के कारोबार करै? हाँ सब्जी के कारोबार सब तो करबे करै छै। अब कहाँ लगबै दुकान? अब कहाँ लगाइए, जहाँ लोग देते तही ना लगते। अभी परेशानी बढ़ गया। दिक्कत हो गेल? हाँ तो दिक्कत ना भेलै, कितना दिक्कत भेलै लोग के। कितना दिन से सब्जी के दुकान करे? हम तो एगो जमाना से कर रहल यही जगह। हाँ यही जगह ही रहलै ये लोग। ऐसा है कि अतिक्रमण हटना अच्छी बात है, जो बहुत पूर्व काल से नहीं हटता आया है। हमेशा इम्प्लीमेंट होता है और इम्प्लीमेंट होने के बाद पुनः जो है उसी तरह लोग अपना अपना उसको हड़प लेते हैं। तो पहला नंबर चाहिए कि सख्ती के साथ काम होना चाहिए, जो भी काम हो सख्ती से हो और इसको जो है लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाए। दूसरा नंबर चीज़ है कि अनायास जो है हटाने का जो कार्यक्रम है ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। इसके लिए पहले अगर मार्किंग कर दिया जाता, जो माइक से प्रचार हो रहा था, अगर माइक से अगर आप उसका डिमार्केशन कर देते कि भाई देखो यहाँ तक है और इसके तहत आपको हटा लेना है, इससे क्या होता है कि आप पब्लिक में जागरूकता आ जाती है कि भाई यहाँ तक रोड बनने वाला है। अभी क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है कि 3 मीटर बढ़ेगा, कोई बोल रहा है 6 मीटर बढ़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन है, असमंजस की स्थिति में लोग हैं। तो जाम की स्थिति रहती थी, जाम की स्थिति रहती थी और हिसाब था कि कहने लगे जाम की स्थिति में कोई कमी नहीं है। जाम की स्थिति तो थी, लेकिन सिर्फ जो है जाम जो है इसमें कई तरह का प्रॉब्लम है। जैसे नया चौक का जो आपका जो फ्लाईओवर है, वहाँ का जो टर्निंग पॉइंट है वो गलत है, उसको सुधार होना चाहिए। जो हम लोगों के स्तर का, तो जनता के स्तर का तो नहीं है। इसके लिए तो जो टेक्निकल इंजीनियर है, जो एक्सपर्ट है, उसके ऊपर वो कुछ कर सकता है। तो पहला शुरू होता है जाम कहाँ से? नया चौक से। उसके बाद जो है यहाँ पे जो सब्जी वाले लोग जो बैठ के ठेला लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उसके चलते जाम होता है। इससे थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन यही है कि इस पर प्रशासन को भी जागरूक रहना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर तो वही होगा। कल्याणी चौक पर सब्जी का दुकान लग रहा है, टावर पर दुकान लग रहा है, मुजफ्फरपुर फुटपाथी दुकानदार का जीविका उपार्जन का साधन भी है। बात सही है, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था उन लोगों को देनी चाहिए। सीधे हटा देना कोई अच्छी बात नहीं है, उसका निदान भी होना चाहिए और निदान होना बहुत जरूरी है। क्या है कि फिर नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा। आप 4 गो जेसीबी लेके हटा रहे हैं, लेकिन अगर जब पब्लिक को दिक्कत होगी, खाने कमाने में दिक्कत होने लगा तो क्या करेगा? यही सब दिक्कत। सहूलियत मिलेगी इससे आम लोगों को सहूलियत कुछ हद तक तो मिलनी ही चाहिए। बहुत ही सराहनीय है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हर दिन मिले कि आम जनता को आने जाने में सहूलियत हो, क्योंकि सरकारी भूमि जो है से आम जनता के लिए होती है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा माहौल हमेशा प्रशासन के द्वारा उठाया जाए। ऐसे तो नहीं अच्छी हो पाता है। नहीं ना होगी इससे व्यवसायियों को फुटपाथ वाला को तो थोड़ा व्यवसायी को परेशानी होगी। इसके लिए नगर परिषद कुछ अपना पहल करे गरीब आदमी सब के लिए, कि जो सड़क के किनारे बसे हुए हैं, अपना जीविका का साधन बना करके अपना बाल बच्चों का परवरिश करते हैं। इसके लिए नगर परिषद को इस पर कुछ पहल करनी चाहिए। नगर प्रशासन के द्वारा ये पहल जो की जा रही है बहुत ही अच्छा है पहल। इससे क्या है कि यहाँ आए दिन जाम लगते रहते हैं,
जाम से लोगों को निजात मिलेगी। पहले यहाँ ऐसी स्थिति है कि आदमी अपना एक मोटरसाइकिल तक नहीं निकाल पाते थे, ये स्थिति माने यहाँ पर हो जाती थी। और यहाँ से एक नेका चौक जाने के लिए कम से कम घंटों लग जाते थे। अब वो चीज़ तो अभी हिसाब से जो खाली हुई है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ अब ये जाम यहाँ उतना लगेगा नहीं। ये तो लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ क्या होता है कि हम हो या कोई और भी हो, अगर हम आगे अगर लगा लिए तो फिर सब बगल वाला भी देगा कि भाई वो लगा लिया तो हम क्यों नहीं लगाए। एक आदमी लगाएगा तो सारा आदमी बाहर लगाएगा। तो वो अपना मानसिकता अगर थोड़ा सा चेंज कर ले तो ये पैदा नहीं होगा। तो लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अमित कुमार, कांटी पुराना चौक में जो शिवहर से रोड आती है काफी जाम रहती थी। आम जनता को या स्कूल के जो भी बच्चे थे उनको काफी परेशानी होती थी। तो आम जनता की मांग थी, विभाग का भी आदेश था और उन लोग के आलोक के आदेश के आलोक में यहाँ एक सप्ताह से नोटिस कराया जा रहा था, अनाउंसमेंट कराया जा रहा था। उसके बावजूद जो भी नहीं हटाए थे उनको आज हटाया जा रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हट रहा है। बहुत सारे जो अतिक्रमणकारी है स्वयं भी हटा रहे हैं और यह अतिक्रमण का जो दौर है ये लगातार अभी चलेगा। बहुत सारे दुकानदार स्वयं से भी सब हटा लिए। ये हटा रहे हैं, स्वेच्छा से हटा रहे हैं, इसीलिए आज अतिक्रमण हम लोग हटा रहे हैं। कल फिर एक दिन का मौका देंगे कि दुकानदार स्वयं से हटा लें ताकि उनका भी अतिक्रमण हटाने में कोई भी सामग्री या सामान बर्बाद नहीं हो। और कल अगर नहीं हटाते हैं तो पुनः बुधवार को हम लोग अतिक्रमण में निकलेंगे और हटा देंगे। नहीं, किसी प्रकार का कोई ऑकरेंस नहीं है क्योंकि आम जनता का मांग था, आम जनता का सहयोग मिल रहा है। जो भी अतिक्रमणकारी है वो खाली कर रहे हैं। अभी जो है कि ब्लॉक गेट से स्टार्ट करके हम लोग काटी हाई स्कूल तक जा रहे हैं। दुकानदारों से क्या अपील करेंगे? दुकानदारों से अपील करेंगे कि जाम नहीं लगे, उनको भी सहूलियत हो, आम जनता को भी सहूलियत हो, जाम नहीं लगे, सब शहर साफ सुथरा रहे, उसमें सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। ऐसा देखा जाता है सर कि अतिक्रमण खाली कराने के 2-4 दिनों बाद फिर से अतिक्रमण? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो अतिक्रमण शुरू हो गया है तो पुनः लगातार महीने में 2 बार चलेगी। चालान भी कट रहा है सर? जी हाँ, चालान भी कट रहा है। जो दुकानदार को जो अतिक्रमण करके बाहर निकालने में चालान कट रहा है, जो भी गाड़ी रॉन्ग साइड में है या कुछ भी है उसका भी चालान कट रहा है। थोड़ा सा सर छोटे व्यवसायियों को जो परेशानी हो रही है, जो फुटपाथी दुकानदार है, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था? फुटपाथी दुकानदार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जेंडिंग जोन के लिए उन लोगों को लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। बहुत जल्दी लोग जगह उपलब्ध कराएंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।